किसी ने भी ऐसा प्रश्न नहीं पुट किया। ये इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि नौशहरा में झांकी ना निकाली गई हो। जो है एसएचओ का फ़ोन और एडीसी का फ़ोन है कि 25 बंदों की अनुमति है इस यात्रा को निकालने के लिए, और 25 बंदे जो है वो चीज़ कि कोविड के प्रोटोकॉल्स जो भी हैं सिर्फ नौशहरा के लिए हैं। गवर्नमेंट्स की कोई भी गाइडलाइन है वो सिर्फ नौशहरा के लिए है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की कोई गाइडलाइन है वो भी नौशहरा के लिए है। बाकी किसी टाउन, किसी शहर, किसी कस्बे के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो मुबारकबाद देता हूँ स्टेट। एक सवाल जो नौशहरा के हर व्यक्ति के दिल में, दिमाग में था, वो आज जम्मू परिवर्तन ने लोगों से पूछने की कोशिश की कि आखिरकार नौशहरा में जन्माष्टमी के महोत्सव पे शोभा यात्रा जो है रघुनाथ बाजार और रघुनाथ मंदिर से जो निकलती थी वो इस बार क्यों नहीं निकाली गई। जो झांकी पूरे बाजार में घूमती थी, हर व्यक्ति को पता चलता था कि आज जन्माष्टमी का महोत्सव है, वो इस बार झांकी क्यों नहीं निकाली गई। जब इस चीज़ पे हमने बातचीत करना चाहिए कुछ दुकानदारों से, उन्होंने क्या कहा इस सब पे, आइए सुनते हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? कुलदीप जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि मैं भी सोच रहा था कि किसी ने भी ऐसा प्रश्न नहीं पुट किया। ये इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि नौशहरा में झांकी ना निकाली गई हो। मैं खुद काफ़ी कंफ्यूज हूँ कि इस बार ऐसा क्या हो गया कि नौशहरा में झांकी नहीं निकाली गई। मैं 2 दिन पहले ही सनातन धर्म सभा के प्रेसिडेंट का इंटरव्यू सुन रहा था। वो कह रहे थे कि हम SOP का पालन करेंगे। हम भी चाहते हैं, हम भी लॉ अबाइडिंग लोग हैं, हम भी SOP का पालन करना चाहते हैं। झांकी जो है, झांकी में भी झांकी निकाल के भी SOP का पालन हो सकता था। यहाँ पे कोई हज़ारों की भीड़ तो होती नहीं है झांकियों में। आगे भी हर साल झांकी निकलती हैं, 20-50 लोग होते हैं। परंपरा एक काफ़ी पुरानी चल रही थी, उसको हमारी भी यही थी कि झांकी निकाली जाएगी तो SOP का सभी पालन करेंगे। तो इस बार मैं खुद कंफ्यूज था। SOP का पालन ये तो नहीं ना है कि SOP का पालन सिर्फ नौशहरा के लोगों को नहीं करना है। हम भी कहते हैं कि SOP का पालन करो। सुंदरमनी में झांकी निकाली गई, बरेली निकाली गई। इवन की इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि श्रीनगर में झांकी निकाली जाए। इस बार 32 सालों बाद श्रीनगर में भी झांकी निकाली गई। 32 सालों बाद अगर झांकी श्रीनगर में भी निकाली जा सकती है तो नौशहरा में ये परंपरा क्यों बंद हो रही है? पहले तो रामला बंद हो गई, अब झांकी भी बंद हो रही है। मैं कहता हूँ हम कहाँ से सनातनी हैं? हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो ऐसी ये चीज़ें होंगी तो सनातन धर्म को मानना कैसे हम लोग मानेंगे कि हम सनातनी हैं? मैं ये क्वेश्चन पुट जरूर आपने किया, अच्छा किया क्वेश्चन पुट। मैं भी यही कहता हूँ कि ये सवाल उठना चाहिए कि हम लोगों ने क्यों नहीं इस बार झांकी निकाली। अगर सके हज़ारों लोगों जो नौशहरा वासी हैं उनकी सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं इससे। मैं भी कहता हूँ कोई जवाब दे हमें, प्रेसिडेंट सनातन सभा हमें जवाब दे कि क्यों नहीं निकाली। SOP पालन करना कोई हमारा कर्तव्य नहीं, सिर्फ सारी जगह हर इलाके में झांकी निकाली गई। नौशहरा में भी झांकी निकाली चाहिए थी। संकट की बात कहें तो पीछे वो एक बहुत बड़ी चेन है जो हमारे पास है कि हम बता सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे नौशहरा में बहुत अच्छा एक रामलीला का फंक्शन होता था। हमारे 6-7 दिन से बचपन से हम देखते आ रहे थे। तो पता नहीं किन कारणों से, किन वजह से वो आस्ता करते हुए वो चीज़ हमारी यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो उसी तरह उसी कड़ी पे मैं लेते हुए आज देख रहा हूँ कि ये भी आज एक नई शुरुआत हो गई कि हमारा जो हम कृष्ण जन्माष्टमी, हमारा जो भगवान कृष्ण जी का जन्मदिन है जो हम सेलिब्रेट करते थे यहाँ पे, हमारा पिछले हज़ारों साल से हमारे नौशहरा में ये परंपरा है। और हमारे जो हमारा प्राचीन रघुनाथ मंदिर है वहाँ पे हम बड़े हर्षोल्लास से सारे नौशहरा वासी, हमारे अड़ोस पड़ोस के गांव सारे मिलके बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते थे। इस बार चलो हमें कहा गया कि सुनने में आया कि एक कोविड के प्रोटोकॉल्स है। तो क्या मुझे समझ नहीं आती है ये चीज़ कि कोविड के प्रोटोकॉल्स जो भी हैं सिर्फ नौशहरा के लिए हैं। गवर्नमेंट्स की कोई भी गाइडलाइन है वो सिर्फ नौशहरा के लिए है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की कोई गाइडलाइन है वो भी नौशहरा के लिए है। बाकी किसी टाउन, किसी शहर, किसी कस्बे के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो मुबारकबाद देता हूँ स्टेट गवर्नमेंट को जिन्होंने पिछले 30 साल के बाद श्रीनगर लाल चौक पे जो हमारी कृष्ण जन्माष्टमी की झांकी निकली है उसको अलाउ किया।
ये बहुत सराहने वाली बात है। जम्मू में देखिए आप, सुंदरबनी में देखिए आप, रजौरी में देखिए आप, कितने सारे टाउन्स, और हाँ इवन कि नौशहरा के एडजाइनिंग जो 2-3 किलोमीटर आउटर स्कर्ट में जितने सारे गांव हैं, हमारे छोटे छोटे हमारे विलेजेस पंचायतीज़ हैं, सब में मतलब कि हमारी ये बड़े हर्षोल्लास से सेलिब्रेट किया गया। बट अब बड़ा दुख से कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे नौशहरा में पता नहीं क्या दिक्कत है, किसको दिक्कत है, हमें कुछ इसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं है। काफ़ी सारे लोगों ने हमें कोई रीज़न पूछे हैं कि इसके पीछे, हम भी रीज़न आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या रीज़न रहा, किस वजह से। तो एक्सक्यूज़ फिलहाल यही सुनने में आया मीडिया में, जैसे देखा है हमने कि भाई कोविड प्रोटोकॉल्स। तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं है कि हम कोविड के प्रोटोकॉल्स के दायरे में रह के भी तो हम सेलिब्रेट कर सकते थे। अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस थी कि हमें कोई एक पर्टिकुलर फिगर थी कि हम 50 बंदे या 100 बंदे के साथ हमने सेलिब्रेट करना, तो हम कोशिश कर सकते थे कि 50 से 100 के अंदर दायरे में हम ये चीज़ करें। मैं आपके माध्यम से अपने नौशहरा वासियों को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने एरिया के बारे में सोचिए, अपने संस्कृति के बारे में सोचिए, अपना पिछला पूरा पास जो आपने पिछले 70 साल में आपने देखा है कि नौशहरा कैसे यूनाइट होकर रहा है, उसको देखिए और उसको आज के साथ कंपैरिजन करिए। आज क्या स्थिति है, हम किस तरफ जा रहे हैं। नौशहरा डे बाय डे आप नेगेटिव अगर आप कंसीडर करेंगे तो मेरे को बोलेंगे कि आप हर बात को नेगेटिव लेते हैं, तो मैं नेगेटिव की बात नहीं, मैं रियलिटी बताने की, फैक्ट्स एंड फिगर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज की डेट पे हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। यूनिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है किसी भी चीज़ में। हम अगर कोई बोलेगा आप पब्लिक प्लेटफॉर्म में ऐसे बोल रहे हो, तो हम क्यों ना बोलें जब आप किसी को किसी फ्रंट एंड पे किसी को आने नहीं देना, किसी को हर जगह हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं। एक कुछ अच्छा करना चाहता उसके लिए भी आप लेग पुलिंग मार्केट में होनी शुरू हो जाती है, समाज में होनी शुरू होती है। तो ये चीज़ें समाज के लिए एक खतरा है। हम ये चीज़ कह रहे हैं कि हमें आने वाले दिनों में इस चीज़ को बचाना है। और मैं आपके माध्यम से नौशहरा वासियों को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो समाज है, हमने इसको बचाए रखना है। और अपने ये जो हमारे इवेंट्स आते हैं, हमारे जो जैसे हमारा ये हमारे कृष्ण जन्माष्टमी है जो, इसको सेलिब्रेट हमने हर साल की तरह करना है। चाहे हम एक लार्ज स्केल की जगह हम एक स्मॉल स्केल के लेवल पे, छोटे लेवल पे भी हम इसको सेलिब्रेट कर सकते थे। उसके अलावा हम जैसे आने वाले दशहरा का यहाँ पे बड़ा अच्छा प्रोग्राम होता है, तो वो भी है। अगर ये डेफर हुआ तो वो भी डेफर होने के चांसेस हैं। तो मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ें हम छोड़ नहीं सकते। हम अपने जो हमारे संस्कृतियाँ हम उसको कभी भी किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकते हैं। तो लिहाजा सबको एक साथ एक सूत्र पर बांध के मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि सभी इस चीज़ पे फोकस्ड हो जाएं कि हमें अपनी संस्कृति को साथ लेके चलना है और हमें अपने बच्चों को एक चीज़ सिखानी है कि हाँ ये हमारी संस्कृति है, हमारे हम इस धर्म को फॉलो करते हैं। हर धर्म की अपनी अपनी रीति रिवाज हैं, तो उसको सभी अपने अपने बिहा पे, अगर कोविड प्रोटोकॉल्स हैं तो उस दायरे में रह के हम इन सबको सेलिब्रेट कर सकते हैं। वो एक हिंदू बहुल एरिया है और यहाँ पे जो सनातन धर्म सभा है वो 400 साल पुरानी है। और एक परंपरा बनी हुई थी कि हर साल जो है जन्माष्टमी के दिन जो है नौशहरा में शोभा यात्रा निकाली जाती थी, जो कि रघुनाथ मंदिर नौशहरा से निकलकर जो है पूरे बाज़ार का भ्रमण करके उसके बाद रघुनाथ मंदिर नौशहरा में ही उसका समापन होता था। और रात को जो है वो श्री कृष्ण भगवान के जन्म पर जो है महोत्सव मनाया जाता था। महोत्सव भी इस बार कैंसिल हो गया। उसके बाद शोभा यात्रा भी इन्होंने कहा कि प्रधान जी ने कहा कि हमें जो है SHO का फ़ोन और ADC का फ़ोन है कि 25 बंदों की अनुमति है इस यात्रा को निकालने के लिए, और 25 बंदे जो है वो बाज़ार की पॉपुलेशन बड़ी ज़्यादा, इसलिए हमने यात्रा को कैंसिल कर दिया। देखिए मैं खंडन नहीं करता, उनकी मजबूरी होगी, परंतु जो परंपरा होती है, जो हमारे हिंदू और सनातन में कहा गया जो परंपरा है, एक परंपरा बनी हुई है 400 साल से, जो है वो हर साल जो है वो भगवान श्री कृष्ण जी को जो है वो पालकी में बिठा के हम बाज़ार का भ्रमण करवाते हैं। वो भ्रमण इसलिए नहीं है कि वो एक हमारे यहाँ पे वो हम अपना वो शक्ति प्रदर्शन करते हैं, वो एक प्राचीन समय से चलती आ रही विचारधारा है और ये हमारे हिंदू समाज से जुड़ी हुई चीज़ है। अगर हम किसी चीज़ को एक बार बंद कर देते हैं हिंदू समाज में, उसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल एक दे देता हूँ कि जहाँ तक एक ब्राह्मण मानने के जहाँ तक मेरा नाता है, मैं एक ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मणों में जो है वो हमेशा ज्ञान देते आए हैं और हमेशा कर्म के तरफ लोगों को जो है प्रेरित करते हैं। मैं आपको मिसाल लेता हूँ राजौरी की। राजौरी में जो है हर होली को जो है जैसे मर्जी हालात हों, वहाँ जिला प्रशासन जो है, इंतज़ामिया जो है वो भी कहती है कि भैरव की झांकी निकलेगी। राजौरी में जब जो है वो भैरव की झांकी को बंद किया गया, तब वहाँ पे त्रासदी हुई। वहाँ पे बहुत ही जो था वो जो अच्छा नहीं हुआ।
तो यही चीज़ है कि जो चीज़ जहाँ की परंपरा बनी है, भगवान कृष्ण को भी ये था कि पूरा बाज़ार खुला हुआ है, सभी जगह वो है। और एक ये प्राचीन मंदिर है जहाँ पे जो साक्षात जो है वो भगवान राम जो है वो बैठे हुए हैं। और ऐसा मंदिर जो है वो जम्मू कश्मीर में अद्भुत मंदिर आपको कहीं नहीं मिलेगा, जहाँ पे आप बैठोगे। जो एक साइंटिफिकली मंदिर है, वो एक जो वहाँ पे जो मूर्ति स्थापना है भगवान श्री राम जी और उनके परिवार की, वो एक मैग्नेटिक पॉइंट के ऊपर है, जहाँ पे आप जब भी बैठ के कुछ आराधना करोगे आपको मन से तसल्ली मिलेगी। इस बार यात्रा ना निकालने से जो है आने वाले दिनों में नौशहरा के ऊपर कष्ट आ सकता है, ये मैं खुल कर कहता हूँ। अगर प्रशासन के द्वारा 25 लोगों की अनुमति थी तो 25 लोगों में जो है 4 लोग पालकी के लिए चाहिए थे। एक में हम जो है वो झांकी भगवान श्री कृष्ण जी के स्वरूपों में जो नन्हे बच्चे हैं वो निकाल सकते थे। और अगर हमारी मन से इच्छा होती इस झांकी को निकालने के लिए तो हम जो है वो रूट्स बना लेते, उसमें जो है हम जो है थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस रखते कि 25 आदमी यहाँ आएंगे, 25 के बाद आगे आदमी जो है वो दूसरे उस पालकी को संभालेंगे। अब देखिए, नौशहरा एक सिटी है जिसकी पहचान है जन्माष्टमी के लिए। यहाँ पे 7 दिन का महोत्सव होता है और काफ़ी दिनों से, काफ़ी वर्षों से ये मनाया जा रही है, परंपरा बनी हुई है हमारी नौशहरा की पहचान और नौशहरा की विरासत है शोभा यात्रा। अब कालाकोट में शोभा यात्रा निकाली जा रही है, सुंदरबनी में निकाली जा रही है, राजल से भव्य शोभा यात्रा निकलती है, लंबेड़ी में निकलती है, कालाकोट में निकलती है, राजल में निकलती है। और सबसे बड़ी बात बताऊँ मैं कि श्रीनगर के लाल चौक में अगर वो भगवान श्री कृष्ण जी की जो है वो शोभा यात्रा निकाली जा सकती है, तो नौशहरा में ऐसी क्या परिस्थितियाँ हुई, ऐसा क्या हो गया कि जो है ये एक परंपरा को बंद कर गई है जो कि विनाश की तरफ हमें लेकर जाएगी। हम हिंदुओं को मानने, हिंदू देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं। अगर रात को जो है मंदिर में कार्यक्रम हो सकता है, हर जगह पर कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ पे 100 से 200 की गैदरिंग है, तो क्या 25 आदमी की जगह, ये मन की बात होती है कुलदीप जी। अगर मन में दृढ़ निश्चय हो कि हम भगवान के प्रति समर्पित हैं, हम अपने समाज के प्रति समर्पित हैं, तो ऐसी बात नहीं है। 25 लोगों में भी हम निकाल सकते थे। हम प्रशासन के जो आदेश था उसका भी पालन कर लेते और अपनी जो परंपरा, अपनी जो विरासत है वो भी हमारी चलती रहती। ऐसा है, सबसे पहले जो है मैं एक बात बोलूँ, हम लोग हिंदू बहुल एरिया में रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपसी प्यार था। जन्माष्टमी के दिन जहाँ हिंदुओं का शोभा यात्रा निकाली थी, वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग भी आते थे, सिख समुदाय के लोग भी आते थे, सभी लोगों के समुदाय के लोग यहाँ पे आते थे। सबसे पहले हमारी विरासत का पतन हुआ कि नौशहरा में जो रामलीला थी, वो रामलीला जो है वो काफ़ी दशकों से जो है वो की जाती थी। और उसके बाद रासलीला भी होती थी ठाकर द्वारा में। तो अभी जो है हम जो अपनी विरासत है, अपनी धरोहर थी नौशहरा की, जिसकी पहचान पूरे जम्मू कश्मीर क्या पूरे विश्व में थी कि नौशहरा एक ऐसा एरिया है जहाँ पे जो है वो आज भी जो है लोगों ने अपनी विरासत को संभाल के रखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे जो है वो रामलीला बंद हुई, ठीक है, उसके बाद जो है इस बार जो है वो शोभा यात्रा भी नहीं निकाली गई। तो ये चीज़ें जो एक बार बंद हो जाए फिर इनको दोबारा ट्रैक पे लाना बड़ा मुश्किल होता है कुलदीप जी। तो ये मैं सीधे कहता हूँ कि हमारे सनातन का जो है एक किस्म से ये पतन करने की कोशिश की गई है।